वेलकम टू IAS PCS जोन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जीके का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाला है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी के द्योतक है? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? आपका ऑप्शन है बेंजामिन डिज़रायली ने, RC मजूमदार ने, सर जॉन लॉरेंस ने, BD सावरकर ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली ने। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में किसके किसके बीच लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है अकबर एवं महाराणा प्रताप, हुमायूं एवं राणा सांगा, बाबर एवं इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? आपका ऑप्शन है भारत एवं चीन, भारत एवं चीन, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं मालदीव। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जलडमरू मध्य जो है यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बहादुर शाह जफर द्वितीय, वीर कुंवर सिंह। तो देखिए, झांसी में यदि विद्रोहियों के नेतृत्व की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला प्रश्न है, PTI कहाँ की प्रमुख समाचार एजेंसी है? PTI आपका ऑप्शन है श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, रॉकेट जो है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, जड़त्व का सिद्धांत पर, गति का सिद्धांत पर, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर। तो देखिए, रॉकेट जो है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने, हरगोविंद खुराना ने, लैमार्क ने और लुई पास्चर ने। तो देखिए, रेबीज टीके की बात आता है तो इसका खोज किया था लुईस पास्चर ने। आपका अगला प्रश्न है, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य का है? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, एफिल टावर किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन है USA, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। तो एफिल टावर की बात करें तो यह जर्मनी में है, फ्रांस में है। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख नेता कौन थे, जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था? आपका ऑप्शन है बेगम हजरत महल, झांसी की रानी, वीर कुंवर सिंह या लियाकत अली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ था? आपका ऑप्शन है आनंद मठ में, सत्य प्रकाश में, अर्थशास्त्र में, हरिजन पत्रिका में। तो देखिए, वंदे मातरम जो है सर्वप्रथम आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन होता है? आपका ऑप्शन है SBI, RBI, PNB, UTI। तो देखिए, विदेशी मुद्रा के अभिरक्षक की बात करें तो यह RBI होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा RBI। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा। तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है यह होता है वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है, भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? भारत जो है कितने पिन जोन में विभाजित है? आपका ऑप्शन है 5, 6, 8, 9। तो भारत जो है यह 8 पिन जोन में विभाजित है। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, खंभात की खाड़ी, मिनिकॉय द्वीप।
तो देखिए पोर्ट ब्लेयर की जब हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान द्वीप पर, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर जो है यह अंडमान द्वीप पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है अंतारा। अंतारा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? आपका ऑप्शन है अमेरिका का, चीन का, ईरान का, इंडोनेशिया का। अंतारा जो है यह किस देश का प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। अंतारा जो है इंडोनेशिया का प्रमुख समाचार एजेंसी है। आपका अगला प्रश्न है जिब्राल्टर जलमरुमध्य किसके बीच स्थित है? आपका ऑप्शन है स्पेन एवं मोरक्को, ब्रिटेन एवं फ्रांस, अमेरिका एवं क्यूबा, भारत एवं श्रीलंका। तो जिब्राल्टर जलमरुमध्य की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह स्पेन एवं मोरक्को के बीच में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था? आपका ऑप्शन है कर्नल नील ने, ह्यूरोज ने, हडसन ने एवं टेलर ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ह्यूरोज ने। अगला प्रश्न है सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? आपका ऑप्शन है आंवला, हरी सब्जी, सोयाबीन, आलू। तो देखिए सबसे अधिक प्रोटीन की अब हम बात करें तो यह सोयाबीन में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक वन की यदि हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? आपका ऑप्शन है क्षोभमंडल, बहिर्मंडल, आयनमंडल और ओजोन मंडल। तो आपको मालूम होगा कि वायुमंडल की सबसे निचली वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको क्षोभमंडल कहते हैं, और सबसे ऊपरी परत जो है उसको बहिर्मंडल कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोलियम जो है यह अवसादी चट्टान में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? आपका ऑप्शन है एमीटर से, बैरोमीटर से, अल्टीमीटर से और वोल्टमीटर में से। तो विद्युत धारा का जो माप है ये एमीटर से किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है तास। तास किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? आपका ऑप्शन है चीन, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए तास जो है यह किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। तास जो है रूस की प्रमुख समाचार एजेंसी है। आपका अगला प्रश्न है चंपू। चंपू किसकी मिलीजुली पद्धति है? चंपू जो है किसकी मिलीजुली पद्धति है? तो आपका ऑप्शन है संगीत की, वास्तुकला की, गद्य एवं पद की और नृत्य की। तो चंपू जो है यह गद्य एवं पद की मिलीजुली पद्धति है। आपका अगला प्रश्न है शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है एनीमिया, डायबिटीज, रतौंधी या मेनिंजाइटिस। तो देखिए शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे खून की कमी होती है। आपका अगला प्रश्न है गरम दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? आपका ऑप्शन है लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या बिपिन चंद्र पाल। तो देखिए आपको मालूम होगा कि गरम दल के नेता लाल बाल पाल थे, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो वह बाल गंगाधर तिलक थे। आपका अगला क्वेश्चन है अंग्रेज के द्वारा कलकत्ता से राजधानी को परिवर्तित करके दिल्ली कब लाया गया? आपका ऑप्शन है 1912, 1914, 1916 और 1918। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा 1912, क्योंकि 1912 में ही दिल्ली कोलकाता से राजधानी को दिल्ली लाया गया था। आपका अगला प्रश्न है समुद्री जल में साधारण नमक कितना होता है? आपका ऑप्शन है 5%, 10%, 15% या 20%। तो समुद्री जल में यदि साधारण नमक की बात करें तो यह 10% पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपका ऑप्शन है अपकेंद्रीय सिद्धांत पर, अभिकेंद्रीय बल पर, स्थैतिक बल पर या गति बल पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन जो है यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। आपका अगला प्रश्न है इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को किसने शांत कराया था? आपका ऑप्शन है कर्नल वाटसन ने, जनरल नील ने, कर्नल रेनॉल्ड ने, वी आयर ने। तो देखिए इलाहाबाद में जो है 1857 के विद्रोहियों को जो है शांत करने का काम किया था जनरल नील ने। आपका अगला क्वेश्चन है राइटर्स। राइटर्स जो है कहाँ की समाचार एजेंसी है? आपका ऑप्शन है रूस की, ब्रिटेन की, ईरान की या इटली की। तो राइटर्स की यदि हम बात करें तो राइटर्स जो है यह ब्रिटेन की प्रमुख समाचार एजेंसी है। आपका अगला क्वेश्चन है अब अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? आपका ऑप्शन है 1560, 1562, 1564 या 1575। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा 1564, क्योंकि 1564 में ही अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। आपका अगला प्रश्न है
शक राजा को युद्ध में किसने हराया था? शक राजा को युद्ध में किसने हराया था? आपका ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त ने। तो शक राजा को जो हराया था वह हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आपका अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के, अशोक के या बिंदुसार के। तो मेगास्थनीज जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपका अगला प्रश्न है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? आपका ऑप्शन है 160 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 260 किलोमीटर या 210 किलोमीटर। स्वेज नहर की यदि हम लंबाई की बात करें तो स्वेज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न है, एएपी जो है किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? आपका ऑप्शन है चीन की, भारत की, ऑस्ट्रेलिया की या रूस की। तो यदि हम एएपी की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख समाचार एजेंसी है। आपका अगला प्रश्न है, सिन्हुआ किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? सिन्हुआ जो है किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो आपका ऑप्शन है चीन, रूस, भारत या अमेरिका। तो सिन्हुआ जो है यह चीन का प्रमुख समाचार एजेंसी है। आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है यशवंत सिंह, खुशवंत सिंह, शिव खेरा या नीरज सिंह चौधरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा खुशवंत सिंह।